Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we start chapter number 9 Introduction to Coordinate Geometry. आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथ की एक ऐसी ब्रांच है, डील्स विद द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स की इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स की ज्योमेट्रिकल शेप्स की जो स्टडी है वो मैथ की जिस ब्रांच के अंदर डिस्कस की जाती है उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये तो होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन बेसिकली कंसिस्ट करता है टू स्ट्रेट लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की यहाँ पर ये क्रॉस करती हैं टू परपेंडिकुलर लाइन, उसको ओरिजिन कहते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 एंड 0। कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। पी इसका ये फर्स्ट पेयर रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्स कोऑर्डिनेट को, और जो सेकंड है वो वाई कोऑर्डिनेट को। तो जनरल किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3, 2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एंड 3 इसका वाई कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट क्यू लेते हैं 1 एंड 5, इसके अंदर जो फर्स्ट है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये 5 इसका सेकंड कोऑर्डिनेट है। इसके बाद कार्टेशियन प्लेन के अंदर कंसिस्ट करता है 4 क्वाड्रेंट पर। एक्स वाई प्लेन, इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ये कंसिस्ट कर रहा होता है 4 क्वाड्रेंट पर। जो इसके अंदर ये वाला पार्ट है, ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट, ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये इसका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये बेसिकली हो गया कार्टेशियन प्लेन, जिसके अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद हम स्टडी करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला लेट पी x1 y1 and q x2 y2 be 2 points in the coordinate plane. Where d is the distance or length between 2 points. डिस्टेंस फार्मूला क्या है? लेट p इंटू x1 y1 एंड q इंटू x2 y2। 2 पॉइंट्स है किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर, बी द 2 पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, वेयर d इज द डिस्टेंस और लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। और d क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को हमने एक को नाम दिया p का, एक को q का। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स हो, उनके दरमियान में हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, उसके लिए एक फार्मूला है जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमने p और q के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड करना है, उसको p q और ये बार ये भी यूज़ कर रहा होता है। p q के दरमियान में लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितना है। ये फार्मूला d इज इक्वल टू y2 माइनस y1
इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला है जिसकी मदद से हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स दिए हुए, इनके दरमियान में हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। फाइंड द डिस्टेंस the following pairs of points। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमें पॉइंट दिए हुए हैं। ए पॉइंट दिया हुआ है 9 इंटू 2 एंड बी इज 7 इंटू 2। ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने इनके दरमियान में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। दो पॉइंट्स दिए हों, फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है x1 को, ये y1 को, ये x2 y2। डिस्टेंस का फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो d इज इक्वल टू y2 रिप्रेजेंट कर रहा होता है सेकंड पॉइंट के सेकंड कोऑर्डिनेट को, 2 माइनस y1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x2 क्या है 7 माइनस x1 इज इक्वल टू 9। सो 7 माइनस 9 का स्क्वायर। वैल्यूज आपने सिंपल पुट कर देनी है। d इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 माइनस 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो d इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर रूट। सो d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट। सो d इज इक्वल टू 2। डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना था, 2 पॉइंट्स गिवन थे, आपने फर्स्ट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देना x1 y1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को नाम देना x2 y2। फार्मूला गिवन है डिस्टेंस फार्मूला, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है और डिस्टेंस को फाइंड कर लेना है। इसके बाद सिमिलरली इसका एक और पार्ट करते हैं। a इंटू 2 माइनस 6 b 3 इंटू माइनस 6। जी सिंपल। ये क्या है x1, ये y1। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो d इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस y1 इज इक्वल टू आल्सो इज इक्वल टू माइनस 6। सो माइनस 6 इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट प्लस x2 इज इक्वल टू 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 2, इसका भी स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस प्लस एंड 6 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। माइनस 6 प्लस 6 आंसर इज इक्वल टू 0। सो d इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर।
इसका स्क्वायर रूट। सो डी इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1। सो डी इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1 1 का स्क्वायर रूट। सो डी इज इक्वल टू 1। डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करना था। डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो, दो आपको पॉइंट्स दिए हों, सिंपल एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आपने नाम देना x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह आपने सॉल्व कर लेना है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होमवर्क।